यस क्लास 10th हमने करना है यूनिट 13 की एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 13.3 में क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, कि किसी भी सॉलिड को एक शेप से दूसरी शेप में बदल देना। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास आटे का डो होता है, आपकी मदर्स आटा गूंदती हैं, तो उसमें से हम थोड़ा सा एक डो लेके और उसके बार बार कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, शेप अलग अलग दे देते हैं आटे से। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ये मेटलिक स्फीयर है, स्फीयर है मेटल का, जिसका रेडियस 4.2 है। उसको मेल्ट किया, मेल्ट का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। मेल्ट किया और रिकास्ट करा है सिलेंडर की शेप में। देखो बच्चों, जब हम किसी चीज़ को मेल्ट करके रीशेप देते हैं तो मटेरियल उतना का उतना ही रहता है, उतना का उतना है मेल्ट वॉल्यूम, ना तो उसका कम होता है ना वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की शेप उसको दी है। तो इधर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला लगा दो 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा दो फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इनकी वैल्यूज़ पुट करो और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। बहुत आसान है, सिर्फ वॉल्यूम के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। एक बार फिर मैं रिवाइज करा देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो सिलेंडर है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये 4 फार्मूले इसमें लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। 3 छोटी छोटी डो हैं, उन सारों को आटे को मिक्स कर दिया और एक बड़ा डो बना दिया। ये चीज़ है कि पहले का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर है और तीसरे का 10 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमारे पास 3 स्फीयर हैं और उन सारों का मटेरियल एक साथ इकट्ठा करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ थर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई कॉमन निकाल दो, 4/3 भी कॉमन निकाल दो। तो जब हम इनके क्यूब करेंगे तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब आ जाएगा। तो 1728 जो है वो किसका क्यूब है, 12 का। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, आर आ जाएगा 12, हैंस द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायामीटर 7 मीटर इज डग। अब मैं वेल को यहाँ दिखा तो सकती नहीं क्योंकि वो तो ज़मीन के अंदर होता है, पर फिर भी जो वेल होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर की शेप दिखाई है कि यहाँ ये वेल है, यहाँ से अर्थ डग आउट जो मिट्टी निकाली गई है खोदने के बाद, वो मिट्टी जो है वो इधर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है मिट्टी से। जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है 22 और ब्रेड्थ है 14, और जो वेल है उसका डायामीटर है 7 और जो डेप्थ है, जो गहराई है उसकी है वो है 20। ठीक है, डायामीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, अर्थ यहाँ पर वैसे आप इंग्लिश में अर्थ का मीन्स धरती ज़मीन बोलते हो, लेकिन यहाँ पर अर्थ का मीनिंग है मिट्टी। कि जब हम वेल को डिग किया जाएगा, खोदा जाएगा, तो उसमें से जो है वो अर्थ निकलेगी, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट होएगा। और उसी मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाया तो वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म भी वही आएगा, उसी अर्थ से ही बनना है। तो जो वॉल्यूम ऑफ द वेल होगा वो होगा सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाई आर स्क्वायर एच, और प्लेटफॉर्म होगा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। जैसे कि अपने पास कोई एक प्लॉट पड़ा हो, हमने उस प्लॉट में वो सारी मिट्टी डालनी है, तो पाई आर स्क्वायर एच इधर और इधर LBH, तो यहाँ से आप H निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ए वेल ऑफ डायमीटर दिस इज डग। ऊपर वाले सम की तरह है कि वेल जो है वो दैट इज डग। अब की बार जो अर्थ है, जो वो है टेकन आउट, जो अर्थ हमें मिली है, वो उसने वेल के साइड पे ही सर्कुलर शेप में एम्बैंकमेंट बना दिया, वहाँ पर डालनी है। यहाँ से वेल से मिट्टी जो निकली है वो साइड में गोल गोल अर्थ डाल के और एम्बैंकमेंट बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट है कितना, पाई आर स्क्वायर एच निकाल के छोड़ दो। फिर एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट,
एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट क्या है कि आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, जो बीच का स्पेस है वहाँ पर मिट्टी डलेगी। जो ये बीच का स्पेस है यहाँ पर मिट्टी डलनी है, यहाँ पर मिट्टी डलनी है इस पे। तो वॉल्यूम ऑफ जो एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट निकाल दो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आउटर सर्कल का रेडियस माइनस इनर सर्कल का रेडियस, दोनों का स्क्वायर लगाना है। तो यहाँ से एम्बैंकमेंट का एरिया निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने डेसिमल हटा के 11/2 कर दिया, 3/2, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, a + b a - b, ताकि सॉल्व करना है। मीन्स कहने का मतलब है जिस मर्जी तरीके से सॉल्व करो तो 28 पाई आ गया। अब हमने निकालना क्या है, हमने तो निकालना है कि एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ हमारे पास हमने निकाल के छोड़ दिया था, एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट इनटू हाइट लगा दो तो वो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका h निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 इज फुल ऑफ आइसक्रीम। The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. तो प्यारे बच्चों, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहा होगा जिन्होंने कभी आइसक्रीम जो है वो कोन में भरवा के नहीं खाई हो। आप सबको पता है कि जो बेचने वाला है उसके पास एक कंटेनर के अंदर आइसक्रीम पड़ी होती है और आपको कोनिकल शेप में वो भर के देता है और ऊपर तक हेमिस्फेरिकल शेप बना के देता है। तो जो आइसक्रीम कंटेनर में भरी पड़ी है उसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फील्ड इन वन कोन। एक कोन के अंदर क्या है, जो कोनिकल शेप है पहले तो उसको भरता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर उसके ऊपर जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप बनाता है तो 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर वाला हो गया। तो टोटल आइसक्रीम जो है उसके अंदर 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया, एक कोन के अंदर आई है। और टोटल हमारे पास इतनी आइसक्रीम है तो कितने कॉन्स भरे जाएंगे। लेट द नंबर ऑफ कॉन्स फील्ड n। तो n इंटू आइसक्रीम फील्ड इन वन कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम दैट इज फील्ड इन सिलिंड्रिकल कंटेनर। तो इसमें यहाँ से आपका n निकल जाएगा। तो ये थे, बहुत आसान है, ट्राई करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।